कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.3 फॉर द सीबीएसई 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग डिलीट किया गया टॉपिक है, इसलिए वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिए जाते थे उसके बेसिस पर फाइंड करना होता, वो टॉपिक आपकी डिलीट की गई है। एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.5 दो पढ़ना है, साथ ही साथ 9.4 9.5 के बाद आपके जो 9.6 बनेंगे, 9.6 एक्सरसाइज भी डिलीट की गई है जो कि हम उनको भी नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं 9.6 में कुछ पार्ट्स डिलीट किए गए, तो हम देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 के लिए। एक्सरसाइज 9.4 में जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल एंड सेपरेबल, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे जिनको मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल के बेसिस पर सॉल्व करना होगा। किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं? जैसे सपोज कर लेते हैं dy बाई लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to sin x and sin y। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए। लेट अस सपोज dy by dx is equal to sin x into sin y। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दो डिफरेंट वेरिएबल के लिए हो और साथ ही साथ इस फॉर्म में हो जिसमें x एंड y वेरिएबल यूज किया गया हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जिधर y वेरिएबल होगा उसके साइड में आप साइन को ट्रांसफर कर दीजिए y वाले टर्म्स को, और जिधर आपके पास x पार्ट हो उधर आपका dx होना चाहिए। ठीक है ना? देख लीजिए dy के साथ मैंने साइन y को ट्रांसफर कर दिया और dx के साथ मैंने साइन x को ट्रांसफर कर दिया। नाउ वेरिएबल और इसमें वेरिएबल टू वेरिएबल मतलब सेम वेरिएबल को एक साइड करने के बाद इस पूरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, देन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन वाई, आप इसको लिख दीजिए कोसेक वाई डी वाई विच इज इक्वल टू साइन एक्स एंड डी एक्स। कोसेक वाई इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन मीन्स लॉग ऑफ साइन वाई। तो यहां आ जाएगा लॉग ऑफ, है ना, सॉरी कोसेक वाई, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ना, कोसेक वाई माइनस कॉट वाई। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएंगे माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। इंटीग्रल कांस्टेंट सी जो यूज करना होता है इसमें, याद रखिए, देखिए आप इंटीग्रेशन यहां भी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन यहां पर भी कर रहे हैं, तो आपका कहना हो सकता है सर कोसेक वाई के साथ ही आप कोसेक वाई टर्म में है तो यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट सी क्यों नहीं यूज किया गया? तो इंटीग्रल कांस्टेंट सी देखिए, अगर फंक्शन को ट्रांसफर करेंगे, फंक्शन को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर c1 हो जाता, मान लीजिए इंटीग्रल कांस्टेंट, यहाँ पर c2 हो जाता, तो c1 और c2 मिलकर एक कॉमन इंटीग्रल कांस्टेंट c बनता। पूरे फंक्शन के लिए कांस्टेंट एक ही लिखा करते हैं, इसीलिए कांस्टेंट को आप एक लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट के बेसिस पर आपके अंश और मिस्टेक आते हैं, तो कांस्टेंट जो यूज करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट जो यूज कीजिएगा हमेशा एक्स साइड में यूज करेंगे, क्योंकि एक्स साइड में यूज करने पर आपको आंसर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, वहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट सी लेने से प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा जो इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा विथ एक्स साइड में आपको यूज करना है। तो ये एक्सरसाइज जो चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल एंड सेपरेबल मींस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें सेम वेरिएबल आपके एक साइड होने चाहिए। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.4। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 में कैसे क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज 9.4 के लिए, ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है सबसे पहले एक्सरसाइज 9.4 में dy बाई एक्सरसाइज 9.4 नंबर 1 क्वेश्चन dy बाई dx विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस
cos x, 1 माइनस cos x अपॉन cos x। एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन। मैंने जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में इसकी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां पर जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है। देखिए ओनली x को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जब भी ट्रांसफर होगा उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी ट्रांसफर होना है। तो आप जिधर x के पार्ट हैं, जिधर x के टर्म में जो फंक्शन दिया गया वो गिवन है, उधर ही आप dx को ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस फंक्शन को लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dy मीन्स 1 इंटू dy विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dy 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आपको पता भी होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टोटल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा है, यहां पर अगर x दिया है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। मैंने ये फॉर्मूला बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है, इनटू dx है। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, सो माइनस एंड माइनस प्लस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड टोटल अपॉन 1 to 1 कैंसिल कर लीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बच जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड dx। नाउ dy विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड dx। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते है ना, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो 10 को कन्वर्ट कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां पर dy लिखा गया, कोई भी फंक्शन नहीं मेंशन है तो इसको क्या मान सकते हैं 1, एंड कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसी रिस्पेक्ट में हो जाएगा जिस टर्म में, जिस वेरिएबल के टर्म में आपको डेरिवेटिव करना है ना, dy लिखा है तो यहाँ y हो जाएंगे विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन 10x बाई 2 एंड द एंगल, देखिए मैंने बताया था कोफिशिएंट अगर 1/2 है इसका तो लिख दीजिए बेस में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस एक्स प्लस सी, या इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 210x अपॉन 2 माइनस एक्स एन प्लस सी, माइनस एक्स एन प्लस सी। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। इसमें आपके पास है सेम वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अगर dx है तो उसमें x के टर्म सारे एक साथ होंगे, dy है तो y के टर्म एक साथ आप अप्लाई करेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.4 है, हियर dy बाई dx is equal to under root 4 minus y square, dy by dx is equal to 4 minus y square and the limit is given minus y की वैल्यू दे दी गई है, क्योंकि फंक्शन किन पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करेगा या आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए। तो ये दिया है यहाँ पर y लाई बिटवीन -2 to +2, ठीक है ना, y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इन्हीं की वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको पता है इससे ज़्यादा वैल्यू हो गई तो ये फंक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स बना देगी, ठीक है ना। तो किस कंडीशन को नहीं देखना, हमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर है एंड फर्स्ट डिग्री, आप दिखाई भी दे रहा होगा आपको, है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर है। नाउ अगर इंटीग्रेट करना हो तो जिधर y के टर्म्स होंगे, जिधर dy होगा उधर आप y को ट्रांसफर कर दीजिए। एक चीज़ और है कि ये dy और dx जो है ये आपके डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं dy अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू dx, 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx, या इसको लिख सकते हैं अगर ये पार्ट आ गए तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करने लायक ये फंक्शन हो चुका है।
आप इसको लिख दीजिए dy इज इक्वल टू dy अपॉन अंडर रूट 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx। नाउ हियर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, याद होगा आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके पास 1 का इंटीग्रेशन x एंड x प्लस सी। सो साइन इनवर्स y अपॉन 2, साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएंगे, जिसमें हमने इंटीग्रल कांस्टेंट c साइड में ऐड कर दिए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपके 3rd है, ठीक है। आप एक बार इसको जरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd लेकर चलते हैं। क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो, मॉडिफाई करना, अगर आप और चाहते हैं तो इसको मॉडिफाई भी करा सकते हैं। साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है। सो y अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी, या y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, आप ये भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर। आप इसका देखिए 3rd पार्ट को यहां रख कर देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे। थर्ड पार्ट को आप देखिए। क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 1 है। आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जिसमें y को आप y के साथ मल्टीपल फॉर्म में लाते या डिवीजन में लाते, मल्टीपल तब भी बन जाता है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक है ना। बिकॉज ऐसे तो ये आपके साथ मल्टीपल में आना नहीं है, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए ताकि ये 1 माइनस वाई हो जाए। अब ये 1 माइनस वाई होने पर ये पूरा फंक्शन समझ लीजिए y वेरिएबल में हो गया। कांस्टेंट है, लेकिन जब भी चलेगा y के साथ तो 1 तो इंक्लूड है, तो ये चलेंगे ही साथ में। इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स। dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ ये पूरा फंक्शन आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन। बिकॉज 1 माइनस वाई को आपको t लेना पड़ेगा। लेट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टी। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ जाएंगे माइनस dy इज इक्वल टू डी टी, आइदर dy इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ जाएंगे dy इज इक्वल टू माइनस डी टी एंड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू डी एक्स। देन माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ टी एंड विच इज इक्वल टू डी एक्स। डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x। So minus log of and t is equal to 1 minus y, t is equal to 1 minus y which is equal to x plus c। आप इसको और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं log of 1 minus y and whole to the power minus 1 is equal to x plus c। देखिए log m to the power n अप्लाई कर दिया गया। यहाँ आप अप्लाई किए n log m is equal to log of m to the power n, m log of m to the power n। आइदर इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये देखिए पूरा लॉग में आ गए हैं। अब लॉग को अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये e के पावर x में आ जाएंगे। इसको और ट्रांसफर करें तो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। याद रखिएगा log x इज इक्वल टू, अगर y है सेम बेस पर, तो हम इसको अगर log को ट्रांसफर करते हैं तो एक्सपोनेंशियल के पावर y इज इक्वल टू x हो जाते हैं। तो इसी को हमने कन्वर्ट कर दिए e टू द पावर y इज इक्वल टू x कर दिए, ठीक है ना। e टू द पावर y इज इक्वल टू x को अगर आप e वेरिएबल में e बेस पर अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये log x टू द बेस इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c, या e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c। देखिए प्लस में दोनों, इसलिए प्लस में बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, पावर को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे 1 अपॉन
1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एंड ई टू द पावर सी को कांस्टेंट सी मान सकते हैं, तो आप इतना लिख दीजिए, या इसमें और भी चेंज करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें आप भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को जरा नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है। देखिए जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें आंसर में थोड़ी मिसप्रिंट क्या, आंसर जो बुक के आ रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं और हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपको तो यही पता चलेगा कि आंसर कितने लोवेस्ट पार्ट तक लाना है, तो जितना आपसे पॉसिबल हो जाए उतना कर दीजिए। अगर आंसर को वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तब तो आप ठीक है उस आंसर को लाने की कोशिश कीजिए जो कि वेरीफाई करना, नहीं तो जहाँ पर आप इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो कर लीजिए, वहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, वहीं आपका वो करेक्ट माना जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि आंसर आप बुक के अकॉर्डिंग मैच नहीं करा तो वो रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है ना, और कोशिश करेंगे मॉडिफाई कर वहां तक आंसर लाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब जिधर हमारे पास dx है, टोटल टर्म्स जो x वाले हैं उसको हम dx साइड में कर देते हैं, और जिधर dy है उधर हम सारे वेरिएबल वाले y वेरिएबल वाले जो फंक्शन होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx, देखिए सेक स्क्वायर है, इसके साथ मैं 10x को लिख देता हूं, तो सेक स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y एंड इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड dy बोथ साइड में। तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए आप लेट कर लीजिए, लेट 10x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर विच इज इक्वल टू dt बाई dx, आइदर सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पर आप लेट करेंगे 10y इज इक्वल टू, मान लीजिए t1 लिख लेते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y एंड dt1 अपॉन dx dy। ठीक है ना, आइदर सेक स्क्वायर y dy विच इज इक्वल टू ओनली dt1। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी एंड सेक स्क्वायर 10y इज इक्वल टू t1 है, सो सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt1, सो यहाँ आ जाएंगे माइनस dt1 अपॉन t1। तो d की देखिए यहाँ 1 अपॉन टी कितना हो जाएगा, log ऑफ t विच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ t1। अब यहाँ पर बात आती है c के लिए, जब पूरे फंक्शन में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और पूरा फंक्शन आपके लॉग लॉग में आते हैं तो इंटीग्रल जो कांस्टेंट होता है वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। आप उसको जैसे ये लॉग में आ रहा है, ये भी लॉग में आ रहा है, तो वहां पर कांस्टेंट को भी लॉग में ले लीजिए, क्योंकि आंसर को फाइंड करना आपको, क्योंकि आंसर को आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपने क्या किए 1 अपॉन टी 1 अपॉन t1, हमने इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर log c ले लिए। अब अगर log c लेते हैं तो यह आ जाएगा log t विच इज इक्वल टू, देखिए log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। आपको पता होगा log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो log टू log अगर दोनों साइड में log है तो फंक्शन को कंपेयर किया जा सकता है, सो t इज इक्वल टू c अपॉन t1, आइदर t इंटू t1 इज इक्वल टू c, एंड द वैल्यू ऑफ t एंड t1 इज t इज इक्वल टू सपोज किया गया 10x, सो यहां लिख सकते हैं 10x इंटू t1 इज इक्वल टू 10y, तो यहां लिख दीजिए 10y विच इज इक्वल टू c, सो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। हमने यहां पर ध्यान दीजिएगा जो इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा।
अगर आपके पास फंक्शन में सारे लॉग में आते हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट को लॉग में ले लीजिए। अगर सारे आपके e टू द पावर x में आता, मान लीजिए यही कैलकुलेशन करते हैं और ये आता e टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर y, तो उस कंडीशन में कांस्टेंट को भी आप एक्सपोनेंशियल में ले लीजिए, e टू द पावर c ले लीजिए, तब तो आप आंसर ला पाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप एक बार इसको जरा नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे लेकर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। तो ऐसे फंक्शन में सबसे पहले तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए, हाफ में इसको डिवाइड कर दीजिए, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x एंड dx। वेरिएबल और सेपरेबल का मेन मकसद ये है कि सारे वेरिएबल, सारे x वाले वेरिएबल जो होते हैं, सारे x वाले जो फंक्शंस होते हैं उसको dx साइड में ला दीजिए, और जितने बाकी बच जाते हैं y वाले जो फंक्शंस होते हैं उसको dy साइड में लगा दीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि dy और dx हमेशा न्यूमरेटर फॉर्म में हो। तो यहाँ पर ये फंक्शन अभी देखिए पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया गया है, अभी भी dy के साथ e टू द पावर x लगा है, तो इसको फिर से लिखिए dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड dx। अब ये फंक्शन टोटली सेपरेट हो चुका है, यहाँ पर x वाले फंक्शन जो होते हैं वो dx के साथ है, y वाले अकेले हैं। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, नाउ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन करना है, dy के साथ कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1 dy, और इसमें अगर देखा जाए तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन दिस है। अगर हम डिनोमिनेटर को t मान लें, इंटीग्रेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर डिनोमिनेटर को इसमें t सपोज कर लिया जाए, लेट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t लिया जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू दिस, विच इज इक्वल टू dt बाई dx, या e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएंगे। तो इस पूरे फंक्शन के प्लेस पर मैं dt पुट कर दूंगा, dt अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा t आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएंगे, और t आ गया, t मीन्स log ऑफ t। अब आप पूछ सकते हैं कि c log में लगेगा या डायरेक्टली c अप्लाई होगा, तो log में c तब लिखिए जब पूरा का पूरा फंक्शन log में लिखा गया। जैसे इसका इंटीग्रेशन भी log y आता, इसका इंटीग्रेशन log t आ गया, तो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल कांस्टेंट है वो भी log में लिख दीजिए। लेकिन अगर वन साइडेड में log में आता तो आप उसको ओनली c लिख सकते हैं, ओनली c लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग t इज इक्वल टू कितना हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एन प्लस c। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे अगर तो ये c आपका ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा से अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो c को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो यह आ गया y माइनस c इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, एंड लॉग को अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये पूरा पावर में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो यहाँ इनटू में e टू द पावर c होगा उसकी जगह, जैसे कहीं कहीं ऐसा किया है कि e टू द पावर y ले लिया और e टू द पावर माइनस c, मान लीजिए हमने इसको सेपरेट कर दिए, आंसर तो आपका इतने पर ही आ गया होगा। लेकिन अगर आप सेपरेट करना चाहें तो इसको और लिखिए e टू द पावर y, और ये एक्सपोनेंशियल में जो आता है उसको कुछ भी कांस्टेंट मान लेता है, कहीं कांस्टेंट a लिख दिया है, कहीं b लिख दिया है, कहीं c, मतलब इस तरह के जो भी कांस्टेंट होंगे आप वहां लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। तो आप यहाँ तक आप लिप कर सकते हैं, लिप करने पर कहीं मार्क कट नहीं होगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रब कर दे रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन सारे इजी हैं, बट इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो वेरिएबल और सेपरेबल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन। आपको देखिए क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर है।
अगर इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले y और x वाले पार्ट को सेपरेट कर दीजिए, dx को हमने ट्रांसफर कर दिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप dx के साथ रख दीजिए और 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप ट्रांसफर कर दीजिए, विच इज इक्वल dy अपन हो जाएंगे। अब ये फंक्शन सेपरेट हो चुका है, जिधर y है उधर dy है और x के साथ dx हो गया। नाउ ये पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट करने लायक हो गए, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स x होता है, तो y के प्लेस पर x मान लीजिए, x प्लेस पर y, तो यहाँ y है तो आप y लिख देंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस c। सो ये टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये टोटल आपका हो सकता है। ये जनरल सोल्यूशन है बिकॉज इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट c यूज किया जा रहा है। अगर यहाँ पर c की वैल्यू फिक्स कर दिया जाए तो ये जो पूरा फंक्शन आएगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएंगे, जिस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है y log y and dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर एडिशन में आता है फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन में होता तो ट्रांसफर किया, जैसे मल्टीप्लाई में था तो हमने यहाँ पर फंक्शन को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अगर फंक्शन इस तरह से दिया गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है तो उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, कम से कम हाफ पार्ट, मतलब आधा फंक्शन को इधर रखिए लेफ्ट हैंड साइड में और आधे को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये आ जाएगा x dy। अब आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए dx के साथ आप x को ला दीजिए, सो dx अपॉन x विच इज इक्वल टू dy अपॉन y log y हो जाएगा, dy अपॉन y log y हो जाएंगे। नाउ ये फंक्शन थोड़ा से टोटली आपका सेपरेट हो चुका है, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों का। इंटीग्रेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू लॉग x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y log y है, y log y में लेट कर लीजिए, लेट log y इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ log y विच इज इक्वल टू 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू dt, देन dy अपॉन y इज इक्वल टू dt रखा जा सकता है, तो यह आ जाएगा dt अपॉन t एंड dt अपॉन t के लिए देखिए ये आपका log x हो जाएगा, log x इंटीग्रल कांस्टेंट x साइड में यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए log c, मैंने बताया था बिकॉज सब आपका log में होने वाला है, तो log x प्लस log c इज इक्वल टू log ऑफ t, या इसको आप लिख सकते हैं log m प्लस n, log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू n, देन x इंटू c विच इज इक्वल टू log ऑफ t। आइदर log अगर बराबर हैं, दो फंक्शन आपके लॉगरिथम बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपके बराबर होंगे, तो इसका मतलब हो गया x इंटू सी इज इक्वल टू टी एंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू log y है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं x इंटू सी इज इक्वल टू टी, सो x इंटू सी एंड t इज इक्वल टू log y, t इज इक्वल टू log y लिख सकते हैं। मान लेते हैं बिकॉज ये वेरिएबल पार्ट है तो इसका बेस क्या होगा, e सपोज किया जाएगा, तो यहाँ से x इंटू सी इज इक्वल टू लॉग वाई, अगर वह नहीं दिया जाता बेस ही मान लेते हैं, अगर बेस ही होगा तो e टू दी पावर x इंटू सी इज इक्वल टू वाई, भी मैंने बताया था लॉग अगर कन्वर्ट होता है तो एक्सपोनेंशियल के पावर बन जाते हैं जो इधर की वैल्यू होती है, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू सी इज इक्वल टू वाई। आंसर इतना भी आ सकता है, आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, आंसर आपका ये भी हो सकता है e टू दी पावर x इंटू सी है तो आपको e टू दी पावर x इंटू सी को इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस में नहीं है ना, तो इसलिए आपका यहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, e टू दी पावर x इंटू सी बिकॉज यहाँ n2 में आपका किया गया है, तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में होता तो इसको हम सेपरेट कर लेते और सेपरेट करने के बाद e के पावर c इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट a भी आप सपोज कर सकते थे, तो आंसर कहीं भी आपका आ सकता है या आप इसको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th 9th भी है, तो सेपरेट जो सिंपल क्वेश्चन है आपको पता भी हो गया कि यहाँ पर वेरिएबल और सेपरेबल को सेपरेट करना, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, यही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8th इजी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। 8th एंड 9th सो सिंपल है। एक 8th को मैं हिंट दे देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा है x टू दी पावर 5 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई टू दी पावर 5।
तो आप इसको लिख सकते हैं dy टू द बेस y टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 एंड नाउ इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आप इसका जानते हैं, इसको आप न्यूमरेटर फॉर्म में ले जाइएगा और इंटीग्रेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 9th दिया है dy बाई dx विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सो हियर dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि x की साइड में dx होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy एंड dx है। इंटीग्रेशन आप यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप पढ़े हैं, इसको आप 1 मान लीजिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई हो जाएगा, है ना। आइलर थ्योरम से आप देख लीजिए। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आते हैं, बाद में 1 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, इसको बाद में मान लेंगे। इसको नंबर 2 दे दीजिए। नाउ इंटीग्रेशन आप 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएंगे। नाउ y is equal to sin inverse x and integration of 1 is equal to x minus integration differentiation of sin inverse x is equal to 1 minus x square and integration of 1 is x and dx। आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लें, तो इस पूरे फंक्शन को फिर से देखिए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स एक्स, x इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएंगे x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेंगे, यहाँ लेट कर लेते हैं, ब्लेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, आइदर only x dx is equal to dt upon minus 2, only x dx is equal to dt upon minus 2 पुट कर लें और इसकी जगह क्या पुट कर लें, t। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन माइनस 2 एंड अंडर रूट टी, बिकॉज 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर मैंने t पुट कर दिया और x dx के प्लेस पर dt अपॉन माइनस 2 आ गया, dt अपॉन माइनस 2 आ गए। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x एंड माइनस 2 माइनस प्लस 1 अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 एंड dt। सो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड प्लस c। नाउ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस, यहाँ से हाफ मिल जाएंगे, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ मिल जाएगा t टू द पावर 1 अंडर रूट, है ना, ये अंडर रूट t बच जाएगा या 1/2 और t की वैल्यू पुट कर लें। सो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस वैल्यू ऑफ t कितना होगा, t की वैल्यू हमने कितना सपोज किए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। सो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स प्लस x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9th रहा है, जिसमें साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना रहा। तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 10th में e टू द पावर x, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है e टू द पावर x 10y, e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y एंड dy विच इज इक्वल टू 0। आप इसको सबसे पहले मैंने बताया था, फंक्शन अगर एडिशन में दिया है तो आप इसको हाफ पार्ट में, पहले आधे फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में और आधे को राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। तो लिखते हैं इसको e टू द पावर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस e टू द पावर x एंड सेक स्क्वायर y dy, ठीक है। अब आप जिधर dx है उधर सारे x फंक्शन को कर दीजिए, x वाले जो टर्म में फंक्शन है, और जिधर dy है उधर y को ट्रांसफर करते हैं। तो ये लिखा जा सकता है e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx विच इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y, है ना, सेक स्क्वायर y अपॉन
10y sec स्क्वायर y अपॉन 10y विथ रिस्पेक्ट टू dy होगा। नाउ इंटीग्रेशन अगर करना हो इस पूरे फंक्शन का, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं दोनों टाइप में, दोनों साइड में, तो इसमें 1 माइनस ई टू द पावर x को t सपोज करना होगा, ताकि इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ई टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt मिल गया, या e टू द पावर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। यहां पर आप लेट कर लीजिए, देखिए दोनों t में नहीं मानिएगा, एक को t मान लीजिए दूसरे को t1, तो यहां पर लेट 10y इज इक्वल टू t1, देन 10y दैट मीन्स कितना हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10y इज इक्वल टू सेक y एंड dt1 अपॉन dy के टर्म में हो रहा है, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt1 हो जाएंगे, dt1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखा जा सकता है, e टू द पावर x एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन एन टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 10y इज इक्वल टू t1 है, तो यह आ जाएंगे dt1 अपॉन t1। नाउ इंटीग्रेशन देखिए माइनस टू माइनस कैंसिल कर लें, तो 1 अपॉन t एंड 1 अपॉन t है और 1 अपॉन t1 है। इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आ जाए कितना, log ऑफ t विच इज इक्वल टू log ऑफ t, एंड देखिए t जो इधर सपोज किया गया उधर x के फंक्शन है, तो t के साथ हम इंटीग्रल कांस्टेंट c जो यूज करेंगे वो लॉगरिथम टर्म में यूज करेंगे, तो यहाँ log ऑफ t एंड प्लस log ऑफ c विच इज इक्वल टू log ऑफ t1। नाउ log m प्लस log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n विच इज इक्वल टू log ऑफ t1। नाउ अगर आपके लॉगरिथम में दोनों साइड में फंक्शन दिए गए हैं, तो ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, देखिए ये आपके इंडिपेंडेंट है और लॉग डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट पार्ट जो आपके ये आपस में बराबर हो जाएंगे। नाउ t एंड t1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर x है, तो यहां लिख देंगे 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू सी एंड इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 10y, सो यहां लिख दीजिए इज इक्वल टू 10y। आप इसको इतना लिख सकते हैं बिकॉज आई थिंक ये लोवेस्ट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल और सेपरेबल में फर्स्ट जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होते थे उसके जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता था। अगले जो क्वेश्चंस दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 टू मोर देन क्वेश्चंस है, हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। उन क्वेश्चंस के जो सोल्यूशंस होंगे वो आपके पर्टिकुलर पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो चलिए देखते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, एक बार इसको देख लीजिए, मैं रब कर दे रहा हूं फिर भी, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना जैसे जनरल सोल्यूशन को, लेकिन यहां पर जो सोल्यूशन आएंगे वहां पर वेरिएबल जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू फिक्स कर दी, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स कर देती है। तो ये जो आ जाते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू फिक्स हो जाते हैं वहां से हम उसकी वैल्यू फिक्स करने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर and plus x plus 1 dy by dx which is equal to 2x square plus x and y is equal to 1 है और x is equal to 0 है, y is equal to 1 and x is equal to 0। now dx को डिनोमिनेटर पार्ट में पहले रखना नहीं है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके बाद पूरे फंक्शन को। साथ ही साथ देखा जाए तो ये भी x में है, तो जिधर dx जाएगा उधर टोटल x के टर्म ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड dx। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लें और dy है तो y के टर्म में हो जाएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया है। इसको देखिए लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, इसमें से आप फैक्टर कर लें तो x स्क्वायर कॉमन होगा, सो यहाँ मिल जाएंगे x प्लस 1 एंड प्लस 1, सो x प्लस 1 एंड dx। नाउ dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x एंड एलसीएम इज x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx हो जाएगा। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बिकॉज ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा और साथ ही साथ ये फंक्शन बहुत बड़ा है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। टेक 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे,
x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको पार्शियल में तोड़ना है तो लिख दीजिए a अपॉन एक्स प्लस वन एंड प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर एलसीएम लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम देखिए कितना होगा, x प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड नेक्स्ट इज बी एक्स प्लस सी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएंगे x प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बच जाएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कोफिशिएंट अगर देखा जाए, क्योंकि कोफिशिएंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि वैल्यू जो मिलेगी वो ओनली एक मिलेगी। कौन सी? पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। x इज इक्वल टू -1 पुट कीजिए सो 2 आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -1 सो -1 विच इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू -1 देन 1 प्लस 1 एंड हियर यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएंगे 1/2 इज इक्वल टू a। अब इसके बाद में ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख दीजिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स ले लेते हैं, दो ही लेने पर काम हो जाएगा बिकॉज बी और सी दोनों में आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर एंड एक्स के कोफिशिएंट लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, नाउ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो 2x स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर 2 मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखा जाए तो a इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से a मिल जाएंगे। और bx का जब मल्टीप्लाई x से करेंगे तो bx इंटू एक्स इज इक्वल टू bx स्क्वायर, तो यहाँ से मिल गया b। आप a की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए therefore 2 is equal to 1/2 plus b, so b is equal to 3/2 आ गया, b is equal to 3/2 आ गए। नाउ कोफिशिएंट ऑफ अगर x लेना है सो कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, bx का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, bx इंटू 1 किया जाए तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x b मिल जाएगा। और जब c का मल्टीप्लाई x से किया जाएगा तो प्लस c इंटू प्लस एक्स, सो प्लस c इंटू प्लस एक्स इज cx, सो यहाँ से c मिल जाएंगे। अगर b की वैल्यू पुट करते हैं 3/2 प्लस c, सो c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2। a b एंड c की वैल्यू मिल गई, a is equal to 1/2, b is equal to 3/2 and c is -1/2। a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है तो इससे क्या होगा, ये पार्शियल जो फंक्शन दिया गया है वो पार्शियल के बेसिस पर a b c की वैल्यू हम इसको इंटीग्रेट करने लायक फंक्शन बना देंगे। तो a b c की वैल्यू पुट करते हैं, ये पार्ट मैं रब कर देता हूं ताकि ये पूरा लिखा जा सके। सो इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 यहां से मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ना देखिए अब आप a b c की वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। देन इसके बाद की लाइन ही लिखिएगा, देन इक्वेशन 1 इज 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, a इज इक्वल टू 1/2 है, सो 1/2 एंड x प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू 3/2, so 3/2 and x and c is equal to -1/2 upon x square plus 1। अब हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, therefore dy, फिर से पूरे फंक्शन के बाद इसके बाद फिर से ये लिखना शुरू कीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये पूरा जो फंक्शन है इसको लिखा जा सकता है 1/2 है तो इसको लिख दीजिए 1/2 एंड x प्लस 1 dx। देखिए हमने 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 3/2 है तो आप 1/2 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 3x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। देखिए ये इस पूरे इंटीग्रेशन जो आपके पार्शियल में दिया गया, इस पूरे फ्रैक्शन में जो दिया गया फंक्शन है उसको हमने पार्शियल से इस फॉर्म में डिवाइड कर दिए। तो इस लाइन को 1/2 और इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया ताकि 3x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाए। अब इस पूरे लाइन को रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अगेन अब आप इंटीग्रेशन करने लायक फंक्शन हो गया, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। उसके बाद अभी चलना है बिकॉज यहां जनरल सोल्यूशन नहीं छोड़ना है, पर्टिकुलर लाना है।
तो इंटीग्रेशन किया करते हैं इसको, देखिए अभी भी आप इसको पहले लिख लीजिए, dy इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx एंड 1/x + 1 dx एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन x/x² + 1 हो जाएगा। देखिए मैंने 1/2 कॉमन था तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x/x² + 1 बच गया, बाकी बचा -1/x² + 1, तो इसको लिख लीजिए -1/x² + 1 एंड dx। तो ये इंटीग्रेशन हो गया y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x + 1 एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन देखिए 3 x² + 1 को t सपोज कर लीजिएगा, x² + 1 को अगर t मान लेते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू t, देन 2x dx इज इक्वल टू dt, आइदर x dx इज इक्वल टू dt/2। तो यहाँ आ जाएगा dt/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 है तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा और ये बच जाएगा -1/x² + 1 इज इक्वल टू tan 1x एंड x के साइड में कांस्टेंट c यूज कीजिएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x + 1 एंड प्लस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3/4 एंड log ऑफ t एंड 1/2 इंटू दिस 1/2 इंटू tan 1x एंड प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू x² + 1 या 1 + x², सो y इज इक्वल टू 1/2 एंड log ऑफ x + 1 एंड प्लस 3/4 एंड t इज इक्वल टू log ऑफ x² + 1, t इज इक्वल टू 1 + x² है एंड -1/2 tan 1x एंड प्लस c। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। क्या है? जनरल सोल्यूशन। जबकि आपसे पूछा गया है पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा गया, कंडीशन दिया गया है इफ y इज इक्वल टू 1 हो एंड x इज इक्वल टू 0 हो, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जहां y है वहां 1 पुट कर लीजिए और इन प्लेस ऑफ x आप 0 पुट कीजिएगा। तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 देन 1/2 log ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो 0 + 1 इज कितना होगा? 1 हो जाएगा, log 1 बचेगा प्लस 3/4 log ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन log 1 हो जाएगा -1/2 tan 1x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस c। सो 1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, log 1 कितना होगा? 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गए एंड tan 1 0, tan 1 0 डिग्री की वैल्यू होगी, रेडियन में देखा जाए तो 0 होगा, तो टोटल आपका 0 एंड प्लस c, सो c इज इक्वल टू 1 हो गया। c इज इक्वल टू 1 को आप इस इक्वेशन में फिर से पुट कर दीजिए, स्टार मान लीजिए, इसी c की वैल्यू जो आएगी अगर वहां पुट करते हैं तो इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो x एंड y की वैल्यू आपने पुट किए, c की वैल्यू फाइंड कर लिए, देन इक्वेशन जो स्टार हुआ वो क्या बन गया? सो इक्वेशन स्टार आप मान लीजिए, है ना। तो ये कितना है? y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x + 1 एंड प्लस 3/4 log ऑफ x² + 1 एंड -1/2 tan 1x एंड c इज इक्वल टू 1 आ गया था एंड प्लस 1। ये टोटल जो आंसर आ गया ये आपका सोल्यूशन आएगा, इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। तो जनरल सोल्यूशन जितना करना उसके बाद आपके फिक्स्ड वैल्यू दे दी जाती है जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए पहले।